गणित एक ऐसा विषय है, समझ में आ जाए तो जिंदगी का गणित संवर जाता है, लेकिन अगर समझ ना आए तो हर कोई इससे दूर भागता रहता है। इससे दूर भागना मतलब जीवन की परेशानियों से दूर भागना। तो चलिए आज इस गणित को सुलझाने की कोशिश करें। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो। और अचूक उपाय में आज आपको बताएंगे कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, परेशानी उसके बाद भी होती है, तो क्या करें। गणित की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत अहम विषय है पढ़ाई के मामले में। अगर हम देखें तो वैसे भी आजकल बच्चों में क्रेज है, मैथ्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में सबसे ज्यादा कोर्सेज अगर बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं तो वो है मैथमेटिक्स। बिल्कुल, गणित अदरवाइज भी जरूरी है। केवल एक सब्जेक्ट के रूप में गणित को नहीं लेना चाहिए। मैं गणित को एक एप्टीट्यूड मानता हूं। वैसे तो हर सब्जेक्ट अपने आप में एक एप्टीट्यूड है। आपका एक व्यवहार है, आपकी समझ है, आपके दिमाग, आपके विचार को दिखाता है सब्जेक्ट कौन सा पसंद आता है। इससे ये सब चीजें स्पष्ट होती हैं। जो लोग गणित में जितने ज्यादा अच्छे होते हैं, बेशक वो गणित का कोर्स ना लें, ना पढ़ें ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन आपका गणित में होना ये दिखाता है कि आप में धैर्य है। आपका गणित में पारंगत होना ये दिखाता है कि आप जिंदगी की समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं, आप व्यवहारिक हैं, और इसके साथ साथ आप आपसी रिश्तों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए, फाइनेंस का युग है, हर व्यक्ति ग्रोथ चाहता है। उस ग्रोथ की समझ भी उनको ज्यादा होती है जिनका गणित अच्छा होता है। इसलिए बच्चों, आप गणित बेशक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ें, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी गणित में बहुत रुचि हो और आप गणित को बहुत अच्छे से पढ़ें, गणित के सवाल हल करते रहें, तब जाकर आप खुद अपने अंदर एक बड़ा चेंज महसूस करेंगे। बिल्कुल। और कई बार क्या, हर बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे जिनका गणित बहुत अच्छा होता है वो आगे जाकर तर्क के साथ अपनी बात आगे रखते हैं, अपनी बात को तर्क के जरिए प्रस्तुत करते हैं ताकि सामने वाले पर उसका असर ज्यादा हो। तो इसलिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। आप इसको एज अ सब्जेक्ट अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो अच्छा, लेकिन अगर एज अ सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, नॉलेज आपको इसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से बचते हैं। वो कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आने वाला दिन पहले कैसा रहेगा, 24 जून सोमवार का दिन। मेष राशि, दिन आपके लिए थोड़ा मिला जुला प्रभाव देने वाला है। कुछ परेशानियां आप महसूस करेंगे, कहीं मन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ जगहों पे आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। शाम 4 से 6 विशेष समय है और इस दिन का आपका विशेष सूत्र है मां की सेवा। वृषभ राशि, भाषा के माध्यम से आप कुछ बहुत विशेष पाने जा रहे हैं, इसलिए भाषा का सदुपयोग कीजिएगा। सुबह 10 से 11 रहेगा आपके लिए विशेष समय और इस दिन का विशेष सूत्र है, यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नई सोच लागू करना चाहते हैं तो करिए, ईश्वर आपके हक में है। मिथुन राशि, जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस दिन विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन ग्रस्त जीवन में परेशानी हो सकती है। वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। दोपहर 2 से 4 विशेष समय और इस दिन का आपका विशेष उपाय रहेगा सफेद वस्त्र पहनना। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि तर्क के साथ बच्चे बात करते हैं और आगे जाकर उनकी नॉलेज भी अच्छी रहती है और शार्प माइंडेड होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ से बचते हैं। ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? देखिए, जिन बच्चों के अंदर तर्क क्षमता थोड़ी सी कमजोर होती है, या मैं कहूं सबथैलेमस थोड़ा सा वीक होता है, और या मैं कहूं ज्योतिषीय भाषा में तो जिन बच्चों का बुद्ध बहुत वीक होता है, उन्हें कहीं न कहीं गणित में परेशानी आती है। अच्छा, एक सामान्य सोच है कि बुद्ध से गणित होता है। आज मैं आपको एक और गहरी सी बात बताता हूं। गणित का अर्थ केवल अंकों को इधर से उधर करना ही नहीं है, बल्कि एक को रिलेटिव है। गणित एब्स्ट्रैक्ट में जाकर अपने गणित का जो स्वरूप है वो एब्स्ट्रैक्ट है, निगुणात्मक है। इसलिए यदि मैं बर्टर्ड रसल ने एक बड़ी बढ़िया कोट कही थी, आखिर उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहना चाह रहा हूं कि बुध और बृहस्पति का, या बुध और शुक्र का, या बुध और राहु का ये जो योग बनता है, ये बच्चे को गणित में पारंगत करता है। और न केवल गणित एक विषय के रूप में होता है, बल्कि आपसी रिश्तों की समझ, व्यवहारिकता, समाज की समझ, जिंदगी जीने की समझ, धन बढ़ाने की समझ, ये सब चीजें भी ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसे बच्चे के अंदर बढ़ती चली जाती हैं।
तो बुध तो खैर मजबूत होना ही चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट बुध को या बृहस्पति या शुक्र या राहु कर दें तो क्या कहने, ऐसा व्यक्ति ऐसे एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आता है जो न केवल अपना भला कर सकता है बल्कि अपने दोस्तों का, अपने जानकारों का भी भला कर सकता है, और ये काउंसलिंग में प्रवीण होते हैं। बिल्कुल, मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना इसीलिए जरूरी है। अब सवाल अगला यही है कि आप करेंगे कैसे इसको स्ट्रांग। कमजोर है आपका बुध, तो आप कैसे उसको अच्छा करेंगे, और मैथमेटिक्स में अगर आपकी रुचि नहीं है तो किस तरीके से रुचि पैदा की जाए, ये हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल से उपायों के जरिए। उससे पहले उपाय ढूंढते हैं प्रेमदा जी के लिए, जिनका हमारे पास लेटर आया है मुजफ्फरपुर बिहार से। डिटेल्स नोट कीजिए। 5 जुलाई 94 डेट ऑफ बर्थ है। 5 जुलाई 1994 डेट ऑफ बर्थ है, और समय है 9:53 सुबह के। प्लेस है मुजफ्फरपुर बिहार। मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, बहुत टेंशन में है ये। भाई भी मेंटल परेशानी में है, पिछले 6 सालों से उनकी समस्या चल रही है। इन्होंने फिलहाल बोर्ड एग्जाम दिया है, आगे क्या करें? देखो बेटे, आपकी कुंडली आपको जिंदगी में कुछ बहुत विशेष कराना चाहती है। आप किसी विशेष बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो, ये मैं आज बता रहा हूं। आज से 10 साल बाद मेरी ये बात याद करोगे बच्चे। इसलिए जब भगवान को किसी व्यक्ति से कोई बहुत विशेष कार्य कराना होता है तो वो उस व्यक्ति को बहुत संघर्ष में रखते हैं। भगवान एक गुरु भी होते हैं ना बच्चे, वो जब तक आपको टफ ट्रेनिंग नहीं देंगे, इस फौज में होता है जितनी टफ ट्रेनिंग, जितना पसीना ट्रेनिंग में बहाओगे, लड़ाई में उतने खून बचा लोगे। तो बिल्कुल भगवान जी ऐसे ही करते हैं, आपको टफ ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस ट्रेनिंग को जीना, इस ट्रेनिंग को समझना। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं 32 के बाद जिस तरीके से आप निखर के आओगे, हजारों लोग आपके पीछे होंगे। आज मैं कह रहा हूं, मेरी इस बात को याद रखना। इसलिए बच्चे मेहनत करो। भगवान विष्णु आपके इष्ट हैं, श्री कृष्ण की साधना आराधना करना शुरू कीजिए। ओम क्रम कृष्णाय नमः, ये आपका मंत्र है। सुबह शाम रात इसको आपने जपना है। कुछ यौगिक क्रियाएं आप सीखेंगे, ज्योतिष में स्वयं सिद्धस्त और प्रवीण होंगे, सरकारी नौकरी में उच्च पद पर जाने के अच्छे योग हैं। तो पढ़ते रहो, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ो, और घर में आपकी बीमारियां दूर हों उसका सिर्फ एक रास्ता है। ओम रुद्राय नमः का सारे लोग मिलकर सुबह सुबह जप करें। स्फटिक के शिवलिंग अपने घर में रखिए और उसका अभिषेक कीजिए। घर के सभी लोग चांदी अवश्य पहने। लाल मिर्च का प्रयोग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। घर की पूर्व दक्षिण दीवार पर, यानी जो कोना होगा पूर्व और दक्षिण के बीच में, उस पर एक दीपक जरूर जलना चाहिए। नमक का पोछा घर में रोजाना लगेगा। शुक्रवार को घर से 8 बच्चियों के लिए प्रसाद जरूर निकाल के रखा जाएगा और बांटा जाएगा। ये उपाय करना शुरू करो, रोग भी घर के ठीक होंगे। जिन ब्रदर के इन्होंने मस्तिष्क की बात की है वो तो बहुत सुधार नहीं मुझे नजर आ रहा, लेकिन बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आने वाला दिन कर्क सिंह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि, बीमारी से इस दिन आपको बचना होगा। दुश्मन आपके हावी हो रहे हैं, इसलिए कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले अच्छे से तोल मोल लें। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अच्छा है। अचानक यात्राओं का संयोग बन सकता है। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन का आपका विशेष सूत्र है बुजुर्ग महिला की रिस्पेक्ट करना और उनको दूध से बनी हुई चीज खिलाना। सिंह राशि, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ नई खोज कर सकते हैं। जो चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही थी वो अचानक समझ में आने लगेगी। सीनियर से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु किसी एक व्यक्ति से आपका मनमुटाव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शाम 5 से 8 आपका विशेष समय है और इस दिन का विशेष सूत्र है सौंफ गोला मिश्री का प्रसाद बना के बांटिएगा। कन्या राशि, यह दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है धन के मामले में, इसलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। वाहन ध्यान से चलाना है। मित्र की मदद से चीजें बेहतर होंगी। मां का, पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस दिन रखना होगा। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक विशेष समय है। पढ़ाई कीजिए, बहुत काम आने वाली है। इस समय में बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। इस दिन का विशेष उपाय है सूर्य दर्शन करें, सूर्य को जल दें और अपना दिन प्रारंभ करें। और अब बच्चों को उपाय की बात कर लेते हैं। नींद पूरी ना हो तो क्या करें? ये परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, या तो काम में बिजी है या फिर कुछ और कारण की वजह से या बेचैनी की वजह से कई बार नींद नहीं आती है। क्या किया जाए ऐसे में? गोला खा के सोने की आदत डालनी शुरू कीजिए। आप शवासन में लेट जाइए, गोला मुंह में रखिए, नारियल मुंह में रखिए और उसको धीरे 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 चूसते रहिए और बिल्कुल एकाकी हो जाइए, अकेले हो जाइए
और फिर कंसंट्रेट कीजिए सोने की अपने आप होगा। वैसे भी नींद बहुत जरूरी है, यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो दवाइयां तक काम नहीं करती हैं आपके ऊपर, इसलिए ध्यान रख के चलें। बिल्कुल। और नींद की आपने बात की, मुझे इससे याद आया, आपने कहा कि नींद अगर प्रॉपर नहीं है तो दवाइयां काम नहीं करती, इसका मतलब नींद का असर पूरे शरीर पर पड़ता होगा? पूरे शरीर पर, पूरे मन पर, मस्तिष्क पर, सोच पर, रिश्तों पर, किस चीज पर नींद का असर नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स कौन से बच्चे नहीं पढ़ पाते या कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है मैथमेटिक्स में? भाई आज विषय हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जियो एडमिशन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं। और पवन जी, इस बार तो कोर्स भी 4 साल का हो गया और इस बार कहा यह गया है कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। आप भी क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपसे मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि मैथ्स में कभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो सकती है क्या? असल में अभी तक एक बड़ी भारी समस्या क्या है, देखिए बड़ी शोध इस पर हुई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक शोध में आपको बताता, हिपोकैम्पस एक हमारे दिमाग की ग्रंथि होती है और मैंने ये देखा है कि बुध राहु जब भी कमजोर होंगे हिपोकैम्पस कमजोर होगा, मैथमेटिक्स में ऐसा बच्चा वीक होगा। तो अब इसे मजबूत कैसे किया जाए? तो एक तरफ तो खान पान से चीजें ठीक होती हैं और दूसरी तरफ जो आपने अभी वर्ड इस्तेमाल किया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इससे ठीक होती है। यानी खेल खेल में चीजों को सिखाने की एक आदत होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सारी पढ़ाई इतनी फॉर्मलाइज कर देते हैं कि कोई बच्चा यदि इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप उसमें इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर सकते। पढ़ाई का यूज ही क्या है? जो मैं ऑलरेडी जानता हूं वो यदि कोई मुझे बता दे तो इसमें क्या विशेष हुआ? जो मैं नहीं जानता हूं उसमें मेरा इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, ये एजुकेशन हुआ, ये हुआ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग समबडी। तो उसमें क्या होता है कि बुध की जो आदत है कभी रेस्टफुल तरीके से नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखें पेरेंट्स। बुध हमेशा रेस्टलेस तरीके से पढ़ता है। बच्चा इधर भागेगा, उधर भागेगा, वहां खड़ा होगा, वहां बैठेगा, गप करेगा, टीवी झांक के देख लेगा, फिर भाग के आ जाएगा, फिर कुछ बैठेगा, फिर पानी पिएगा, फिर फोन पे बात करेगा, काम करता रहेगा। तो उसके 2 प्लेन्स काम कर, दिमाग के दोनों हिस्से उसके खटाखट काम करते हैं और यही चीज उसको सिखानी है। तुम खेल रहे हो, खेल खेल में तुमको ये सिखा देंगे। और दूसरी चीज क्या है, बुध ये चाहता है, खासतौर से बुध राहु का कॉम्बिनेशन, मुझे फिलॉसफी मत समझाओ, मुझे सिद्धांत मत समझाओ, ये बताओ 2 दूनी 4 का मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़े। इस तरह के दोनों चीजों को ध्यान में रख के यदि आप बच्चे को ट्रेनिंग देंगे तो बुध बेहतर होगा। साथ ही साथ बादाम खिलाइए, ब्राह्मी खिलाइए, यहां चांदी पहना दीजिए, बच्चे का मैथमेटिक्स में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, अपने आप इंप्रूव करता चला जाएगा। और किस तरीके से मैथमेटिक्स आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरेस्ट किस तरीके से इसमें ला सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। आने वाला दिन पहले जान लेते हैं। 24 जून सोमवार का दिन है, तुला वृश्चिक धनु व्रत कैसा रहेगा? तुला राशि, थोड़ी सी मेहनत करने से ये दिन आपको कुछ बहुत विशेष खुशी दे सकता है। बस ईमानदार अप्रोच कीजिएगा, ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। इस दिन बृहस्पति आपका विशेष फलदायी सिद्ध हो रहा है, इसलिए यदि आप अध्यात्म के रास्ते से, धर्म के रास्ते से, ईमानदारी के रास्ते से कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो वो सफल होगी, अन्यथा आपको गंभीर कष्ट भोगना पड़ सकता है। सुबह 10 से 12 विशेष समय है और इस दिन आपका विशेष उपाय है चावल का दाल। वृश्चिक राशि, थोड़ी सी कोशिश करें तो आप इस दिन अच्छा धन कमा सकते हैं। धन योग आपके प्रबल है, रुका हुआ धन भी आपका वापस आ सकता है, थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य की वजह से दिक्कत हो सकती है, घर में वाद विवाद न हो इसके लिए छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। सुबह 7 से 9 विशेष समय है और इस दिन का आपका विशेष उपाय है शहद का दाल। धनु राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, इंप्रूवमेंट होता दिखाई दे रहा है, आपकी परिस्थितियां लगातार इंप्रूव हो रही हैं, आपके काम की प्रशंसा होगी। सुबह 10 से 11 विशेष समय है, इस दिन आपको विशेष उपाय, कोई नया कार्य जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी आप मानते हैं, इस दिन प्रारंभ कीजिए, ईश्वर जरूर कृपा करेंगे। मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, बुध को मजबूत करना है और बच्चे का इंटरेस्ट उसमें पैदा करना है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अब टफ भी है सब्जेक्ट, अगर आप अच्छे अंक नहीं ला पाए तो वहां से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में क्या करें? अब क्योंकि पहली कट ऑफ भी आने वाली है तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उसके बाद किस तरह के उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए उनको? ऐसे बच्चों के गले में तांबे का सिक्का जरूर धारण करा देना चाहिए। यदि उनके गले में कोई ताबीज हो तो गले से निकाल के बाजू में बंधवा दीजिएगा।
नहीं तो समस्याएं खत्म नहीं होंगी और उनको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके कहीं एडमिशंस नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में कमजोर हैं, ये सिर्फ गणित ही तो था। 99% वाले का हो गया, 98.76% वाले का नहीं हुआ। गणित ही तो है, क्योंकि एडमिशन गणित से हो रहा है, मेरिट लिस्ट से हो रहा है, इसलिए बहुत निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने दूसरी जगह आपके लिए खोल के रखी है जो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली है, उसमें ज्यादा परेशान आप मत होइएगा। फिर भी इतना जरूर है कि जब भी क्रूशल मौका आता है, अपने इष्ट को उनकी पसंद की चीज भेंट अवश्य किया करें भोग के रूप में, और उनसे प्रार्थना जरूर किया करें। सुनते वही हैं, करवाते वही। आखिरी 3 राशियां आने वाला दिन। मकर राशि, आपके काम में कुछ बाधाएं आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से सब चीजें ठीक रहेंगी। गुस्सा मत कीजिएगा। शाम 4 से 7 विशेष समय। इस दिन आपका विशेष उपाय है उड़द की दाल का दान। कुंभ राशि, थोड़ी सी परेशानियां जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यदि आप एक उपाय खास विशेष कर लेते हैं तो चीजें जरूर ठीक होंगी। मेहनत करने वाला दिन है, बहुत अथक प्रयास करने के बाद ही आपको कुछ प्राप्ति होगी। सुबह 7 से 9 विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय है सुबह सुबह आप सूर्य को जल दें, तथा जब आप घर से निकलें तो पका हुआ भोजन लेकर निकलें, जो किसी भी गरीब को देते हुए ही आप अपने स्कूल, कॉलेज वगैरह जाएं। मीन राशि, अपने स्वास्थ्य का इस दिन आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं लाइएगा, नुकसान आपका होगा। शाम 4 से 5 और रात को 9 से 10 आपका विशेष समय है। इस दिन यदि आप सफल होना चाहते हैं तो हल्दी और चावल का दान जरूर करना। अब बर्थडे विश की बारी है। 24 जून जिनका है बर्थडे, इंतजार आप कर रहे हैं केक काटने का, लेकिन उससे पहले ढेर सारी विशेष जो लेकर आए हैं एस्ट्रो अंकल आपके लिए। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बड़े सौभाग्य से ये साल आपके पास आ रहा है। ये साल आपको ट्रेनिंग देने जा रहा है। ये साल आपको बहुत सारी जीवन की ऊंच नीच सिखाने जा रहा है, और आपको टेंशन देके ये सिखाने जा रहा है कि किस तरीके से टेंशन से बाहर आते हैं। ये आपके सामने बहुत सारे चुनौतियां, चैलेंजेस उत्पन्न करने वाला है, जिसमें आप उलझ जाएंगे, बहुत परेशान भी होंगे, लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे, किसी की सलाह को आप तरसते रह जाएंगे। अजीब और गरीब परिवर्तन के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। जहां चीजें अच्छी खासी चल रही थी वहां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। इसी से आप सीखकर अगले बर्थडे के बाद के 9 वर्षों तक राजयोग भी भोगेंगे। इसलिए ये वर्ष अच्छा है। आगे आने वाले 12 महीनों के लिए एक छोटा सा उपाय, अपने इष्ट की साधना कीजिए, माता पिता की जी भर सेवा कीजिए, और रोजाना सूर्य को जल दीजिए, तथा बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। सब आसानी से कट जाएगा।